जहाँ धर्म होता है वहीं भगवान होते हैं। हाँ, जहाँ धर्म होता है वहीं भगवान होते हैं। दुर्योधन का साथ भगवान ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अधर्मी था। दुर्योधन पाप कर रहा था। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन की एक भी बात समझ में नहीं आई। आज भगवान ने पांचों पांडवों का साथ दिया। दुर्योधन ने बहुत अत्याचार किया था मैया। पांचों पांडवों को मारने के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन भगवान ने पांचों पांडवों का बाल बांका भी नहीं होने दिया। हाँ या ना? आप सब जानते होंगे। पांचों पांडवों का बाल बांका भी नहीं हुआ। हालांकि दुर्योधन ने खूब कोशिश की। कभी जलाने का संकल्प किया गया, कभी वनवास भेजा गया, कभी जुआ में हराना चाहा, जुआ में हरा दिया। और तो क्या, इतना दुर्योधन की बुद्धि खराब हो गई, उतना बुद्धि नीचे गिर गया कि दुर्योधन पांचों पांडवों की पत्नी को, द्रौपदी को भरी सभा में निवस्त्र करने लगा। मेरी मैया, इतना नीचे गिर गया, इतनी बुद्धि। आज द्रौपदी को दुशासन खींच लाया, केस पकड़ करके खींच लाया दुशासन। आज द्रौपदी ने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र जी, बड़े बड़े महावीर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा सब बैठे हैं। और आज भरी सभा में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महावीर, बड़े बड़े योद्धा सब बैठे हैं। द्रौपदी ने सोचा कि इन सब के सामने मेरा चीरहरण हो जाए। ये दुष्ट दुशासन मुझे केस पकड़ करके खींच लाया। आज भीष्म पिता की ओर देखा, कहा कि पितामह, ये कहाँ की नीति है कि एक कुलवती नारी को भरी सभा में केस पकड़ करके खींच के लाया जा रहा है? ये कहाँ की नीति है? आपके सामने ये सब हो रहा है। मेरी मैया, भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे, अगर एक बार को वो मना कर देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि दुशासन या कोई भी द्रौपदी के केस पकड़ लेते। थोड़ा क्रोध में आ जाते, गुस्सा में आ जाते और दुष्ट दुर्योधन के एक हाँ जमा देते। देखो, गुस्सा भी समय देख करके कभी कभी करना भी चाहिए। हाँ, जब हमारा बालक जिद कर रहा है, हर चीज की जिद कर रहा है, पढ़ने की कहो या कोई सत्कार्य की कहो, कोई धर्म के कार्य की कहो, मंदिर की कहो, तो उसको अनदेखा करता है, तो उस समय आप भी क्रोध करिए। हाँ, समय देख करके थोड़ा बहुत गुस्सा किया जा सकता है। अगर भीष्म पितामह गुस्सा कर जाते तो शायद युद्ध नहीं होता। हाँ या ना? हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की कि द्रौपदी का पल्लू पकड़ लेता, लेकिन भीष्म पितामह सब कुछ देखते रहे, नजर नीची कर ली। आज द्रौपदी ने धृतराष्ट्र की ओर देखा,
धृतराष्ट्र ने भी अपनी नजर नीची कर ली। मैया द्रौपदी ने पांचों पांडवों की तरफ देखा कि मेरे पांच पांच पति हैं, इनके सामने ये बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बलशाली मेरे पांच पति हैं, इनके सामने दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी का स्पर्श कर ले। लेकिन मेरी मैया भैया पांचों पांडव भी द्रौपदी के सामने आंखें ना मिला सके, द्रौपदी से आंखें ना मिला सके, नजर नीची कर ली, क्योंकि जुए में हार चुके थे, दास बन गए थे। आज द्रौपदी ने सोचा अब मैं किसे पुकारूं, अब मैं किसे की, कौन मेरी रक्षा करेगा। जब द्रौपदी का सारी जगह से सहारा छूट गया, तब मेरे गोविंद को पुकारा। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, देव देव जगतपते। हे द्वारकावासी, हे कन्हैया, हे जगतपति, हे श्याम सुंदर, हे केशव, कहाँ हो, कहाँ छुप गए हो। आज आप आ जाइए श्याम सुंदर, आज मेरी यहाँ लाज लुटी जा रही है। हे स्नाथ, हे जगन्नाथ, अब मेरी लाज लुटाने वाला यहाँ कोई नहीं रहा है, मेरी लाज बचाने वाला इस भरी सभा में कोई नहीं रहा है, आप ही मेरे रक्षक हैं। हे गोविंद आप आ जाओ, हे गोपाल आप आ जाओ, मेरी लाज बचा लो। हे श्याम सुंदर अगर आप नहीं आए तो मेरी लाज लुट जाएगी। हे नाथ आज मेरी लाज लुट जाएगी, आप आ जाओ। जब द्रौपदी भाव से भगवान को भाव विभोर होकर के जब पुकारने लगी, तो मेरी मैया भगवान भी साड़ी रीच नारी है कि नारी रीच साड़ी है। आज भगवान आकर के राजमान हो गए हैं और साड़ी का रूप लेकर के आज द्रौपदी की लाज बचा ली है, आज द्रौपदी की लाज बचा ली है। आज मेरे ठाकुर ने एक भक्त की लाज बचा ली है। दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक गया है। आज भगवान स्वयं साड़ी का रूप बना लिए हैं एक भक्त की लाज बचाने के लिए। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझिएगा, अगर आप भगवान को सच्चे मन से पुकारोगे ना, द्रौपदी ने अगर पहले ही पुकार लिया होता, हाँ, तो दुष्ट दुशासन द्रौपदी का पल्लू भी स्पर्श नहीं कर सकता था। लेकिन द्रौपदी को भीष्म पितामह पर भरोसा था कि भीष्म पिता मेरी रक्षा करेंगे, धृतराष्ट्र मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पांच पति मेरी रक्षा करेंगे। जब द्रौपदी की कोई काम नहीं आया तब हार के भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के मेरी मैया द्रौपदी की लाज लुटने से बचा ली, लाज लुटने से बचा ली। अगर द्रौपदी पहले ही पुकार लेती भगवान को तो क्या मेरी मैया भगवान पहले नहीं आते हैं? पहले ही भगवान आते। ऐसे ही हमारी परिस्थिति है। हाँ, जब हमारा दुख का समय आता है ना, जब हमारे ऊपर परिस्थिति आती है तो हम पहले संसार वालों की तरफ देखते हैं, रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं, परिवार की तरफ देखते हैं, भाई की तरफ देखते हैं, और जब कोई काम नहीं आता ना तब हम भगवान को पुकारते हैं। हाँ, और भगवान ऐसे दयालु है मेरी मैयाओं, भगवान तो कहते हैं तू मुझे बुला करके तो देख,
तू मुझे पुकार के तो देख, अगर मैं ना आऊं तो मुझसे कहना, अगर तू मुझे बुला करके देख तो सही।